अगर हमारी सरकार बनी तो मैं आपको अस्थायीकरण कर दूंगा, आर्थिक मजबूती प्रदान कर दूंगा। और जो आप डिमांड लेकर के उतरे हैं, कल आपको डिमांड लेकर के राजभवन में धारणा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं झारखंड सरकार सत्ता में जब आई तो लोगों को आश्वासन दिया कि हर वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देंगे क्या, रोजगार छीनने का कार्य कर रही है। आए दिन राजभवन के पास धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? झारखंड राज्य जब से बनी है तब से जिसकी भी सरकारें बनी, सभी सरकारों ने झारखंड राज्य की जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया। रोजी रोजगार की बात आती है, जिसकी भी सरकार बनी, शुरुआती दौर से मैं बता देता हूँ कि सरकार जब बीजेपी की बनी उस समय भी रोजी रोजगार की बात की गई कि सभी निवासियों को ये आशाएं थी कि अब सरकार बनी है झारखंड में तो हम लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी और आर्थिक मजबूती प्रदान किया जाएगा। लेकिन जब से झारखंड राज्य बना तब से लेकर आज तक न नौकरियां मिली, न रोजी रोजगार मिला, न झारखंड का कोई विकास हुआ। यहाँ तक कि झारखंड में जो अधिकार दिया गया था उसे भी लूटने का काम किया गया। तो झारखंड राज्य की जनता सब के सब आज निराश है। आज हेमंत सोरेन जी की सरकार है, इनके सरकार में भी आश्वासन दिया गया कि मैं 5 लाख को नौकरी दे रहा हूँ, 10 लाख को नौकरी दे रहा हूँ, लेकिन नौकरियाँ देने के बजाय नौकरियाँ छीनी गई। प्रमोशन देने के बजाय प्रमोशन रोक दिया गया, जैसे मैंने पहले भी दिया था कि यहाँ पर प्रमोशन के लिए कुछ कनीय अभियंताओं का भी मैंने उठाया, पारा टीचर्स का भी उठाया। उसके बाद में मनरेगा कर्मी के मुद्दा मैंने उठाया, किसी को भी अस्थायीकरण नहीं किया गया। ये 5,000 10,000 में काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं। आज झारखंड बने 23वां साल समाप्त हो रहा है। जहां एक और आप बोल रहे हैं कि सरकार रोजगार छीनने का काम कर रही है, वहीं आप मुद्दा उठा रहे हैं कि लोग 5,000 और 10,000 में नौकरियां कर रही हैं, तो कहां कर रही हैं? मैं बता रहा हूँ, वही अभी मैं क्लियर करने जा रहा हूँ कि आप रसोईया को उठाइए, मनरेगा कर्मी को उठाइए, वन कर्मी को देखिए, आज पारा टीचर्स की भी बात आप लीजिए, इनके साथ भी वही बात है कि कोई भी व्यक्ति को अस्थायीकरण नहीं किया गया। और जो आज अस्थायीकरण में जिनकी नियुक्ति हुई है उनका 50,000 60,000 वेतन है, लेकिन आज जो कार्य कर रहे हैं, जिनसे काम लिया जा रहा है, उन व्यक्तियों को आज 5,000 और 10,000 में काम लिया जा रहा है। ये कहाँ तक राज्य सरकार सक्षम हो रही है? राज्य सरकार कहाँ तक गरीबों को मारने का काम कर रही है? कहीं कहीं तो रोजगार दे रही है ना, काम करवा रही है ना सरकार। मैं वही बता रहा हूँ कि राज्य सरकार जो काम दे रही है उसे आदमी जीने लायक नहीं है, घर परिवार चलाने के लायक नहीं है। कहीं कहीं कुछ ऐसा समस्या उत्पन्न हुआ है कि बीमारी आ गई, बीमारी में लोग मर गए, लेकिन उनका इलाज सही नहीं करा पाया। आज पारा टीचर्स के लोग, वनकर्मी लोग सभी धारणा प्रदर्शन दे रहे हैं राजभवन में। उनकी क्या मांग है? मांग यही है कि हमको अस्थायीकरण किया जाए, क्योंकि जिसको आपने नियमितीकरण किया है उनको आप 50,000 वेतन दे रहे हैं। समान अधिकार और समान वेतन की बात होनी चाहिए, लेकिन राज्य की सरकारें सिर्फ लॉलीपॉप दिखा करके काम लेना जान रही है, काम करवा रही है, कुछ लोगों से करवा रही है, 100% नहीं। 10% राज्य में 3.25 करोड़ की आबादी है। 3.25 करोड़ की आबादी में मात्र 10% के लोगों को लॉलीपॉप दिखा करके, जिसको कहा जाता है कि आधा खाना खा करके लोग जी रहे हैं, अपने घर परिवार चला रहे हैं, उनको पूर्ण व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो अपने कार्य में लगे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको कार्य से निष्कासित भी कर दिया गया, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नियमितीकरण नहीं किया गया, तो उनके परिवार आज भूखे मर रहे हैं। इतना ही पैसा उनके पास जो भी कार्य में है, सरकार इतना ही पैसा दे रही है कि तुम किसी प्रकार अपना जीवन यापन करो,
और रूखा सूखा खा करके अपनी जिंदगी जियो। आज यहाँ पर जितने विधायक, मंत्री, सांसद, जितने लोगों का कोटा है, जितने लोगों का विभाग है, उन विभागों में अगर बहाली कर दिया जाए, झारखंड राज्य तो आप जान रहे हैं कि खनिज पदार्थ से का भरा हुआ भंडार है। अगर इन्हें खोल दिया जाए तो हर व्यक्ति को 50,000 से लाख रुपये तक की आमदनी होगी और हर घर में लाख रुपया जाएगा, घर खुशहाल होगा। लेकिन राज्य की सरकार की गलत नीतियों के चलते, राज्य सरकार की गलत सोच के चलते, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सबों का गलत सोच के चलते आज झारखंड राज्य की जनता गरीबी में जी रही है और लोगों को अस्थायीकरण नहीं हो रहा है। समय समाप्त हो जा रहा है लेकिन उनको अस्थायीकरण नहीं किया गया। नतीजा क्या हो रहा है कि जब वो बीमार पड़ रहे हैं, इलाज की बात आ रही है, तो उनको किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है और वो मर जा रहे हैं। बहुत सारे अभी ऐसे देखने को मिल रहे हैं। अभी जो पारा टीचर्स राजभवन में जो धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पहले सहिया और रसोईया, ये सब जितने भी करते आए हैं, उनको न तो मानदेय बढ़ा है और न तो उनको जीने के लायक रहने के लिए सरकार को व्यवस्था किया है। तो इससे प्रतीत होता है कि झारखंड राज्य में जितनी भी सरकारें बनी, जितने भी विधायक और मंत्री बने, सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए बने, अपने स्वार्थ को साध रहे हैं, अपने राजा महाराजा बनकर के जी रहे हैं, अच्छे जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन वही कर्मी जो उनके घर में काम कर रहा है, उनको खाने को तरस रहे हैं, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए तरस रहे हैं। कहीं न कहीं मानते हैं कि सरकार लोगों को रोजगार दे रखी है? नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने जो बताया नहीं, कुछ लोगों को मैंने कहा 10%, 5% में वो लोग आते हैं। तो सरकार नौकरी नहीं दे सकती है? नौकरी नहीं देगी, रोजगार दे सकती है, उनकी व्यवस्था कर सकती है, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दे रही है। उनकी रोजी रोजगार की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। सिर्फ ट्रेनिंग मात्र दिखावा है, छलावा है और ये लूटने का, भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ है। भ्रष्टाचार करवा रही है, भ्रष्टाचार में सारे लोग लिप्त हैं और निजी स्वार्थ के लिए गरीब जनता को, मैंने कहा 3.25 करोड़ की जनता झारखंड राज्य में निवास करती है। उसमें से मैं समझता हूं कि मैक्सिमम 5 लाख की आबादी को निम्न मजदूरी पर काम पर रखा गया है, जो किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है। उन बीमार पड़ते हैं तो उनको इलाज का पैसा नहीं रहता, बाल बच्चों का इलाज कराने की क्षमता नहीं है। जब खुद अपने खाना जीविका नहीं चला पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस सरकार में कैसे इलाज करा पाएंगे लोग। सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है। मैं ये कर रहा हूँ, मैं विकास का काम कर रहा हूँ। बता दें विकास कहाँ हुआ, किसके घर में आर्थिक मजबूती प्रदान हुआ? सब गरीबी जिंदगी जी रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार खाली घोषणा करना बंद करे, जमीन पर धरातल पर उतर करके काम करना शुरू करे। भी नहीं है कि इस सरकार में कभी करेंगे। मैं सदान विकास पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। झारखंड राज्य में सारे जो कर्मी हमारे हैं, राज्य सरकार में जो कार्यरत हैं, उनको मैंने एक ही शब्द कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं आपको अस्थायीकरण कर दूंगा, आर्थिक मजबूती प्रदान कर दूंगा। और जो आप डिमांड लेकर के उतरे हैं, कल आपको डिमांड लेकर के राजभवन में धारणा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यूं ही, क्योंकि आपकी जेन्युइन मांग है और ये मांग पूर्ति आपकी होनी चाहिए, और ये पूर्ति हमारी सरकार, सदान विकास पार्टी की सरकार यदि बनेगी तो मैं पूर्ति करूंगा और हर घर में आर्थिक मजबूती प्रदान कर दूंगा। हर घर में रोजी रोजगार वाला होगा, हर घर में जहां नौकरियां नहीं है उसके घर में रोजी रोजगार का साधन उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह राज्य सरकार की योजना है और राज्य सरकार हर योजना में विफल रही है। जब से झारखंड बनी है, आज 23 साल हो गया, जितनी भी सरकारें बनी, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले, आसू, जितने भी मिला जुला सरकार भी बना, सब लोगों ने झारखंड राज्य की जनता को छला है और छलने का काम किया है। लेकिन हमारी पार्टी न छलेगी न छलने का काम करेगी। हम आर्थिक मजबूती करेंगे और आपको अस्थायीकरण करेंगे।